तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड रीट मेंस के हजारों अभ्यर्थियों को परिणाम से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो अगर जल्दी नहीं निकला तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जो गणित है, जो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतना आपका मेरिट जाएगा, इतना कटअप जाएगा, वो सारे गणित फेल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के साथ साथ तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड मेंस का भी फॉर्म भरा है और उनका भी मेरिट में नाम आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि तृतीय श्रेणी का पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो इन सब का भी नाम जो है वो तृतीय श्रेणी में आएगा। क्योंकि उसके बाद व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो तो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में ही करेंगे, क्योंकि तृतीय श्रेणी में थोड़ा कम पैसा मिलता है। लेकिन उससे परिणाम ये निकलेगा कि तृतीय श्रेणी में जो कम थोड़े मेरिट में जो 200 से कम मार्क्स के आ रहे होंगे उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा। तो उन सबको क्या होगा कि उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और परिणाम से उनको हाथ धोना पड़ जाएगा और उनको फिर से अगले एग्ज़ाम के लिए, अगले आपका शिक्षक भर्ती के लिए वेटिंग करना पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ की सोर्स क्या है। तो ये पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क की ओर से पेपर में निकाला गया है। तो पहले परीक्षा और फिर परीक्षा परिणाम के देरी भर्ती की तैयारी में जुटे बेरोजगारों की खुशियों का गणित बिगाड़ रही है। पिछले साल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रथम श्रेणी व्याख्या और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की परीक्षा कराई गई, लेकिन अभी तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से परिणाम जारी नहीं किया गया है। यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का अभी तक परिणाम नहीं जारी किया गया है। दूसरी तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फरवरी मार्च महीने में 48,000 पदों के लिए तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती का आयोजन कराया गया है। ठीक है, चयन बोर्ड की ओर से प्राथमिक आंसर की भी पिछले दिनों जारी कर दी गई है। चयन बोर्ड की ओर से अगले महीने तक परिणाम जारी करने की आस भी है। यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का तो एग्जाम ले लिया गया है, लेकिन परिणाम की कोई अभी तक चर्चा नहीं है। जबकि ग्रेड यानी कि जिसका एग्ज़ाम आपके पिछले महीने में हो चुका है और इसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। और ये भी न्यूज़ आ रही है कि इसका अप्रैल में ही परिणाम जारी भी कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक जो फॉर्म भरे होंगे उनका भी मेरिट में नाम आएगा, जिससे कि जो थोड़े कम मार्क्स से तृतीय श्रेणी में कम मार्क्स के होंगे, 200 से कम के मेरिट में होंगे, तो उनका जो परिणाम है वो बाहर हो सकते हैं, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और इस पर चलिए देखिए चयन बोर्ड का क्या तर्क है। तो चयन बोर्ड का कहना है कि बेरोजगारों की मांग पर चयन बोर्ड की ओर से अपना रुख स्पष्ट किया है कि चयन बोर्ड अध्यक्ष कई बार कह चुके हैं कि तृतीय श्रेणी भर्ती का परिणाम समय पर जारी किया जाएगा और व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के परिणाम की परीक्षा नहीं की जाएगी। यानी कि ये समय से यानी अप्रैल में तृतीय श्रेणी का परिणाम आना निश्चित कर दिया गया है। अगर व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम नहीं जारी किया गया तो तृतीय श्रेणी में अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस पर उपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो पहले जारी किया जाए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो बीएड डिग्रीधारियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। सत्यापन के फेर में भी उलझ जाएंगे बेरोजगार कि अगर मान लीजिए तृतीय श्रेणी आएंगी तो वो पहले चले जाएंगे उसमें ही, क्योंकि नौकरी इतनी देर से आ रही है, परिणाम इतने देर से आ रहे हैं कि जो पहले मिले लोग उसी की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के आएगा तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि जैसे व्याख्याता का आएगा तो फिर उसमें वो चले जाएंगे। इससे परिणाम यह होगा कि सीटें खाली रह जाएगी और जिनको मेरिट में नाम आना चाहिए था वो नहीं आ पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, तो कोशिश करिए कि आप भी राजस्थान चयन बोर्ड जो है उसको ईमेल करिए, ट्वीट करिए, एक ट्रेंड चलाइए ताकि जल्द से जल्द व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का परिणाम जारी किया जा सके और तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को तकलीफ ना हो, उनको आने वाले रिजल्ट में जो थोड़े कम मेरिट में कम मार्क्स आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।